हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीडीएस का लेवल 1 और लेवल 2 का टीआरसी होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि चीज़ें होती क्या हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं इसको समझने में। दोस्तों, आप इसको आराम से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो टीआरसी होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं टीआरसी होता क्या है। दोस्तों, टीआरसी का फुल फॉर्म होता है टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जितना आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलेंगे। इसका मतलब बस यही होता है। दोस्तों, एक होता है टीआरसी लेवल 1, एक होता है टीआरसी लेवल 2। दोस्तों, इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 होता क्या है। दोस्तों, जो लेवल 1 होता है, जितने भी बच्चे, जितने भी नई कैंडिडेट जो होते हैं अपॉइंटमेंट पाते हैं, नए अपॉइंटमेंट जिनकी होती है, वो सबसे पहले लेवल 1 में ही रहते हैं और लेवल 1 में वो 1 साल तक काम करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले लेवल 1 का काम देख लेते हैं, लेवल 1 का टीआरसी देख लेते हैं कि उनको कितना बेसिक पे मिलता है। बाद में समझ लेंगे कि कैसे लेवल 1 से लेवल 2 में हम जाएंगे। तो दोस्तों, जो लेवल 1 में टीआरसी मिलता है, मतलब बेसिक पे मिलता है बीपीएम को, वो होता है 12,000 और जो एबीपीएम को बेसिक पे मिलता है वो होता है 10,000। दोस्तों, बीपीएम को 12,000 और एबीपीएम को 10,000 मिलता है। और बाकी डीए जो होता है, वो अलाउंस जो होता है डीए, वो दोनों को सेम मिलता है। बीपीएम एबीपीएम को दोनों, चाहे आप लेवल 2 में रहे चाहे आप लेवल 1 में रहे, डीए आप दोनों को सेम मिलेगा। और आपकी बेसिक पे भी डीए ऐड होके उतना आपको सैलरी मिल जाता है। एचआरए वगैरह जो भी अलाउंस ऐड होता है वो ऐड करके आपकी फाइनल सैलरी मिल जाती है। दोस्तों, यही होता है लेवल 1। और दोस्तों, एक चीज आप मान चलिए कि अगर आप कभी नई अपॉइंटमेंट होती है तो आप इसी में लेवल 1 में आपको 1 साल तक काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेवल 2 के बारे में। दोस्तों, ये जो लेवल 2 होता है उसमें क्या होता है कि जो इसका बेसिक पे होता है बीपीएम का, वो 14,500 हो जाता है। 14,500 इसका जो बेसिक पे हो जाता है बीपीएम का। और एबीपीएम का 12,000 हो जाता है। मतलब कि लेवल 1 में बीपीएम का 12,000 था, लेकिन लेवल 2 में एबीपीएम का 12,000 हो जाता है। दोस्तों, बस यही डिफरेंस होता है टीआरसी में, मतलब कि टाइम के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप लेवल 1 में हैं, लेवल 1 से लेवल 2 में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपकी बीओ पे जो होता है, जो वर्कलोड होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों, एक ही तरीका होता है लेवल 1 से लेवल 2 में जाने का, एक और तरीका होता है, उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों, वो तरीका क्या होता है कि दोस्तों आपकी बीओ पे जो भी वर्कलोड है उसको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा दिखाना कैसे पड़ेगा भाई, जब आप ज़्यादा काम करें तो ज़्यादा दिखेगा ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको अपने वर्कलोड पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम अकाउंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओपन करनी पड़ेंगी। मतलब कि वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको अकाउंट्स वगैरह ओपन करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये होता क्या है, जब आप 1 साल तक ये सारी चीज़ें कर लेंगे, 1 साल तक ही करना है। अगर आपकी बीओ पे ज़्यादा वर्कलोड है तो आप जरूरी नहीं कि 1 साल कंप्लीट होने पे एप्लीकेशन लिखें। आप 5 महीना 6 महीने के बाद अगर आप एप्लीकेशन लिख देते हैं इंस्पेक्टर को या पीएमजी को, तो उसके बाद आपका इंस्पेक्शन होता है। वैसे एसएसपी इंस्पेक्शन करने आते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर भी आ सकते हैं, वैसे एसएसपी आते हैं इंस्पेक्शन करने। तो फिर आपका रजिस्टर्ड वगैरह देखा जाएगा कि वाकई में आपके यहाँ वर्कलोड है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा और आपको लेवल 1 से लेवल 2 में कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही होता है। कुल मिला के आपको 1 साल तक लेवल 1 में काम करना ही करना है, भले ही कितना वर्कलोड हो आपकी बीओ पे। उसके बाद ही आप लेवल 2 पे जा सकते हैं। दोस्तों, जो आप लेवल 2 पे जाते हैं वो आपका बीओ हो जाता है लेवल 2 पे। मतलब बीओ में जितने भी कर्मचारी रहेंगे सभी का लेवल 2 के हिसाब से अपना बेसिक पे बन जाता है और टीआरसी ऐड होकर उनको सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, एक और तरीका होता है लेवल 1 से लेवल 2 में जाने का। दोस्तों, वो तरीका क्या है, वो ट्रांसफर के थ्रू होता है। मतलब कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, हाँ, आपको पता ही है कि 1 साल बाद आपका ट्रांसफर हो सकता है, 1 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं ट्रांसफर के लिए। तो दोस्तों, 1 साल बाद अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफर के लिए और वो जहाँ आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो बीओ जो है वो लेवल 2 में बीओ ऑलरेडी है, तो आपका जो सैलरी हो जाएगा वो इसके हिसाब से लेवल 2 में इंक्रीज होकर आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों, एक ये भी तरीका होता है आपका लेवल 2 के लिए। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, लेवल 1 से जब आप लेवल 2 में जाते हैं तो उसका बस एक ही टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपके बीओ पे वर्कलोड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वर्कलोड जब ज्यादा रहेगा तभी आपका लेवल 1 से लेवल 2 में आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा जो बीओ आपका होगा। और दोस्तों, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपका इंस्पेक्शन होता है वो 1 साल में एक ही बार इंस्पेक्शन होता है, बीच में कभी इंस्पेक्शन नहीं होता है। ये नहीं कि 1-2 महीने के बाद ही आप इंस्पेक्शन करा के आप अपने बीओ को प्रमोट करा सकते हैं। दोस्तों, 1 साल में एक ही बार इंस्पेक्शन होता है इंस्पेक्टर का, एसएसपी का, तभी आप प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।